नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरुविकल चैनल पर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ टॉपिक। आज चलिए आज एक और लेक्चर देखते हैं उसी पर और कुछ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हैं अच्छे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर्स पे, वर्क इन टाइम स्टार्ट करेंगे। चलिए मिक्सचर बेस का भी कुछ क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। एक दो हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में और इसमें भी कुछ देख लेते हैं। तो आपको मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्या करना है हमने स्टार्टिंग में बता भी दिया था। आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोग पूछते रहेंगे। चलिए सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो बर्तन ए तथा बी हैं, 5:3 और 2:3। बर्तन ए में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 5:3 और बर्तन बी में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 2:3। कह रहा है इन दोनों बर्तनों से मिश्रण को किस अनुपात में निकाला जाए कि नए बर्तन में जो रेशियो हो जाए वो आधा आधा हो जाए, आधा दूध आधा पानी हो जाए। यानी कि एक बर्तन सी बनेगा जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आधा आधा हो। आधा का मतलब 1:1, 1/2 या 1:1। तो प्रश्न ये है कि इससे कितना निकाला गया और इससे कितना निकाला गया। अभी जो इसके पीछे हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे, एक हम लोग लैंड पिछले लेक्चर में देखा था लैंड वाटर का रेशियो और एक और देखा था, तो वहां पर यही था कि ये वाली वैल्यू दी होती थी, ये हमें निकालना होता तीसरे बर्तन का। लेकिन इस बार क्या है कि हमें ये तीसरे बर्तन का या तीसरा वाला दे दिया है, हमें दिखाना है कि ए और बी कितना कितना निकाला गया। ए और बी, ए से कितना क्वांटिटी निकाला गया, बी से कितना क्वांटिटी निकाला गया। तो आप ध्यान करिए, हमने रेशियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि मिश्रण का एक कॉन्सेप्ट है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है और आपके पास 3 वैल्यू दी गई हैं तो एक मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, आप यहाँ से ए वाले से मिल्क ले लीजिए, बी वाले से भी मिल्क ले लेंगे, सी वाले से मिल्क लेंगे। अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो तीनों से मिल्क लेंगे, अगर आप वाटर ले रहे हो तीनों से वाटर लेंगे, क्योंकि कोई एक चीज लेके चलेंगे, रेशियो हमारा उतना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, अगर आपसे बात की यहाँ मिल्क कितना है तो आप कहेंगे 5/8, यहाँ पे मिल्क कितना है तो आप कहेंगे 5/8, और यहाँ से इस वाले से आप कहेंगे तो मिल्क कितना है तो आप कहेंगे 2/5, 2/3, 2 5। टोटल मिश्रण 5, इसमें से 2 हमारा मिल्क है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1/2, टोटल यूनिट टोटल मिक्सचर 2 है, जिसमें से 1 हमारा क्या है, मिल्क है। ये हम लोगों ने मिक्सचर में पढ़ा था कि इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देना है और हमारा इन दोनों का रेशियो निकल कर आ जाएगा कि किस रेशियो में हम लोगों ने इसे लिया था। क्वांटिटी का रेशियो निकल कर आ जाता है। रेशियो के पहले लेक्चर में हमने आपको ये चीज़ समझा दी थी। तो यहाँ पर देखिए, इसको करने के लिए जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो नीचे का 8 है तो इसको भी नीचे का 8 बना ले तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटू 4 कर दे, इंटू 4 कर दे। तो नीचे का जब 8 सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो हमें केवल ऊपर की वैल्यू माइनस करनी है। 5 - 4 1/8। अब यहाँ पर समझिए, ये तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसमें से ये माइनस करना है तो नीचे का यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, दोनों को हम लोग 10 बना लें, आराम से बन सकता है। तो यहाँ इंटू 5, यहाँ इंटू 5, यहाँ इंटू 2, यहाँ इंटू 2 कर ले, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो ये 4 है और ये 5 है। 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1/10। तो आपको पता है कि जब रेशियो फ्रैक्शंस में होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बनेगा 8:10 या इसी कह देंगे 4:5। तो आपका आंसर निकल कर आया कि इन दोनों से, या यहाँ पे कहें इन दोनों से किस रेशियो में कोई चीज निकाली गई थी, तो 4:5 के रेशियो में ये वाला, इसमें से कोई चीज 4 लीटर निकाली गई थी और इस वाले में से कोई चीज 5 लीटर निकाली गई थी और उठाकर तीसरे वाले में डाल दिया गया। तो आप समझ पाए होंगे, जब ऐसा केस हो कि पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन तीनों का रेशियो दे दे और पूछे किस रेशियो में निकाला गया, तो हम लोग मिश्रण के कॉन्सेप्ट से जल्दी लगा पाएंगे। और अगर हमें ये दे दे, ये दे दे, ये और ये दे दे और तीसरा वाला पूछ ले, तब हम लोगों ने पीछे देखा है कैसे करना है कि 5 3 8 और 3 2 5, 8 और 5 का एलसीएम लेते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, ध्यान आ रहा होगा, और फिर तोड़ करके निकाल लेते थे कितना मिल्क कितना वाटर इसमें, और इस वाले में यहाँ से तोड़ के निकाले कितना मिल्क कितना वाटर, फिर उठा के मिल्क जोड़ के यहाँ रख देंगे, वाटर जोड़ के यहाँ रख देंगे। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन समझाना था जो कि हमने समझा दिया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ कह रहा है
कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। तो आप बात समझ पा रहे हैं कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है, यानी हीरे का जो प्राइस है उसके वेट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का आप सेंस बराबर से लेंगे कि जो प्राइस है हीरे का वो हीरे के भार W यानी वेट के स्क्वायर के इक्वल है। और हीरा पहले सगा था, अब टूट गया, तो टूटने के बाद जो रेशियो बना वो 1:2:3:4 का बना। अब बात समझते हैं यहाँ पर कि ध्यान देंगे कि जब कहीं स्क्वायर की बात हो तो वहां पर आप थोड़ा सा x के टर्म में वैल्यू को ले लें, क्योंकि x का भी वेरिएबल का भी स्क्वायर होना है। तो यहाँ समझिएगा, पहले अगर हम बात करें तो 4 3 7 2 9 1 10, पहले जो सगा हीरा था उसका वेट जो था वो 10x था, तो प्राइस कितना होगा बोलिए, 10x का स्क्वायर यानी 100x स्क्वायर होगा, है ना। वेट पहले 10x था तो 10x प्राइस कितना हो जाएगा, 10x का स्क्वायर, तो यानी 10 का स्क्वायर 100, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यह बात हो रही है जब अलग अलग हीरो का जब हम देखेंगे प्राइस, तो अलग अलग हीरो का जब प्राइस देखना होगा तो आप यहाँ कहेंगे ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये वेट है और वेट का स्क्वायर कर देंगे तो प्राइस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए, 16 9 25 और 4 29 और 1 30x स्क्वायर, तो 30x स्क्वायर आपका हो गया क्या, ये हो गया नए वाले का प्राइस। तो पुराने प्राइस और नए प्राइस के बीच में जो लॉस हो रहा है वो कह रहा है 7,000 रुपए का हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 70x स्क्वायर का डिफरेंस है प्राइस में, या कह लीजिए कितने का है, 70,000 का डिफरेंस है ना। 70,000 है या 7,000 है, 7,000 है, 7,000 रुपए की हानि कह रहा था। तो यहाँ समझिएगा, तो अब यहाँ से हमें पूछा है कि पुराने वाले हीरे का मूल्य कितना है, यानी पुराने वाले हीरे का जो मूल्य है वो 100x स्क्वायर है, मूल हीरे का मूल्य कितना था, तो यानी हमें कहीं ना कहीं 100x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि 70 से ये कट जाएगा तो 10 बार में, है ना, x स्क्वायर की वैल्यू 1000 है, हमें 100x स्क्वायर चाहिए तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 1000 पहले से था, ध्यान देंगे 70 से 70 कट गया था, सॉरी, तो ये 100 पहले का था और 100 फिर आ गया। तो यहाँ पर आप देखें तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 100x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 2 3 4। तो आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो हमारा पुराना जो प्राइस था वो 100x स्क्वायर कितना था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए, तो अब इसमें कुछ समस्या बात है नहीं, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1, यानी कि आप मदिरा को यहाँ पर अल्कोहल समझ सकते हैं कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकालकर, कितना पार्ट निकाल दिया जाए, निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। क्वेश्चन कैसे समझिए कि किसी कंटेनर में अल्कोहल और वाटर है जो कि 3:1 के रेशियो में अवेलेबल है। कह रहा है कुछ पार्ट मिक्सचर का निकाला गया, उसके बाद उतना ही पानी मिला दिया गया, जितना पार्ट हमने मिक्सचर का निकाला उतना ही पानी मिला दिया, और अब फाइनली ऐसा केस हुआ कि अल्कोहल और वाटर इक्वल इक्वल हो गए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसको आपको समझना होगा जल्दी से। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कह रहा है कि सबसे पहले जी देखिए पार्ट पूछा है, कितना पार्ट निकाला गया, तो पार्ट भाग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसके आंसर फ्रैक्शन में होगा। भाग का मतलब आप फ्रैक्शन बताएंगे, तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कई जगह पर काम आएगा। जैसे किसी कंटेनर में मान लीजिए अगर कोई 24 लीटर का मिश्रण है, या मान लीजिए 25 लीटर मिक्सचर है, और हम आपसे कहें कि 25 लीटर मिक्सचर में कोई चीज 4:1 के रेशियो में है, मिल्क वाटर है, अल्कोहल वाटर, कुछ भी, तो अगर हम आपसे बोले कि इसमें से हम 5 लीटर मिक्सचर निकाल लें, इसमें से हम 5 लीटर मिक्सचर निकाल लें, तो बचा कितना हमारे पास कंटेनर में, कहीं ना कहीं बचे कितना, 20 लीटर बचेगा। अब आप ये समझिए कि
हमने आपसे एक चीज पूछा कि ये बताइए कि निकलने से पहले तो 4:1 के रेशियो में था, क्या निकलने के बाद इस 20 लीटर में कितना मिल्क और कितना वाटर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, रेशियो वही रहेगा। यानी अगर हम 5 लीटर मिक्सचर निकाल ले तो इस जो बचा हुआ पार्ट है उसमें भी जो रेशियो बचा होगा क्या बचा होगा, जो रेशियो था अवेलेबल वही रेशियो अवेलेबल रहेगा। यानी रेशियो नहीं चेंज होगा, ध्यान देंगे। और यहाँ पर भी अगर आपसे पूछे जो 5 लीटर हम लोग निकाले तो इस 5 लीटर में कितना मिल्क निकला, कितना पानी निकला, तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में कोई चीज अवेलेबल थी। यानी यहाँ भी रेशियो क्या होगा, 4:1 होगा। तो यानी आप समझ पा रहे होंगे कि रेशियो नहीं चेंज हो रहा है ना। टोटल कंटेनर में जो वैल्यू था उसका रेशियो 4:1 है, तो बचे हुए का भी 4:1 होगा, जो निकला उसमें भी 4:1 के रेशियो में निकलेगा। यानी 4:1 के रेशियो में निकलेगा, 4:1 के रेशियो में बचा भी होगा। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3:1 था, ठीक, हमने कुछ पार्ट निकाल लिया, कुछ पार्ट हमने निकाल लिया, तो भी रेशियो कितना हो जाएगा, बोलिए? तो भी रेशियो कितना होगा, 3:1 ही होगा। ये निकलने के बाद का है, ये पहले का है और ये निकलने के बाद का है। अब कह रहा है कुछ पार्ट हमने निकाल लिया है, कुछ पार्ट हमने निकाल लिया है, अब हमें पानी मिलाना है। क्या मिलाना है? पानी हमें मिलाना है। और पानी मिलाते ही रेशियो कितना हो जाता है, 1:1। ध्यान देंगे, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो अल्कोहल की मात्रा सेम होनी चाहिए भाई, जितना अल्कोहल पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जितना अल्कोहल पहले तो उतना अल्कोहल अभी भी है। तो अगर यहाँ तीनों यहाँ भी 3 होना चाहिए, नहीं है तो हम लोग बराबर करेंगे, इस वाले में हम लोग 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3:3, ये पुराना वाला, ये हो गया 3:3। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसे आप देखेंगे तो पहले अल्कोहल 3:1 था, अब अल्कोहल 3:3 है, अल्कोहल सेम है हमारे पास। यानी हम लोगों ने कहीं ना कहीं पानी क्या किया है, मिलाया, कहीं ना कहीं पानी हम लोगों ने मिलाया। एक बात और आप ध्यान देंगे, कितना पार्ट हम लोगों ने मिलाया, और ये भी ध्यान देना है जितना मिलाए होंगे उतना ही निकाले भी। तो उसने बोला था कि जितना हम लोग निकालते उतना ही मिलाते हैं। तो अगर हम लोग ये देखने कितना निकाले हैं तो उतना ही मिलाए भी थे। तो देखा है कि हम लोगों ने कितना मिलाया है, 2 यूनिट। 1 यूनिट से 3 यूनिट, यानी कितना मिलाया हम लोगों ने, 2 यूनिट मिलाया है। इसका मतलब 2 यूनिट हम लोग निकाले भी रहे होंगे। तो आप एक चीज और कह सकते हैं कि 2 यूनिट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 यूनिट मिलाए भी रहे होंगे, तो एक्चुअल में क्या रहा होगा, 4 यूनिट रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना पार्ट हम लोगों ने निकाला, तो 2 यूनिट मिलाए, 2 यूनिट निकाले थे, 2 यूनिट निकाले थे, कितने में से निकाले थे, टोटल मिक्सचर आपके पास जब आप लोगों ने मिला दिया, वापस भर दिया, तो गिलास फिर से भर गया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, 3 3 6, यानी कहीं ना कहीं 6 पार्ट था टोटल, उसमें से 2 हम लोगों ने निकाला था। तो यानी कितना हुआ, 1/3। यही आप आंसर क्या करेंगे, टिक करेंगे कि हम लोगों ने 1/3 पार्ट क्या किया था, निकाला था, और 1/3 पार्ट हम लोगों ने मिलाया। मतलब 6 टोटल एक तरह से कंटेनर का वॉल्यूम है, 6 में से 2 पार्ट हम लोगों ने मिलाया है, या ये भी कह सकते हैं 6 में से 2 पार्ट हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। कह रहा है 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? तो देखिए कह रहा है, एक आपके पास 3 तरह की चाय है, एक 126 रुपए वाली, एक 135 रुपए प्रति किलो वाली, और तीसरे का पता नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक चाय है आपकी 126 रुपए पर केजी वाली, एक चाय पर 135 रुपए पर केजी वाली, तीसरे का पता नहीं, मान लेते 100 पर केजी वाला, और इसको मिलाया गया है 1:1:2। मतलब ये वाला मिलाने के लिए 1 किलो, ये वाला मिलाने के लिए 1 किलो, ये वाला मिलाने के लिए 2 किलो लिया गया, या 1 यूनिट 2 यूनिट लिया गया। और मिलाने के बाद कह रहा है, इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम। मिक्सचर की वैल्यू दे दिया है 153 रुपए प्रति किलोग्राम है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं करना क्या है। देखिए हमने कहीं ना कहीं सीधा इसको देखिए मिक्सचर से लगा सकते हैं, सिंपल। जब रेशियो की क्वेश्चंस, मिक्सचर कोई मैंने बताया कोई वो तो है नहीं चैप्टर, आप कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब क्वेश्चंस रेशियो से जल्दी आसानी से लग रहे हो तो वहां पर आप जानबूझ करके किसी चीज को लेंदी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो का दाम 126 रुपया, हम लिए कितना मिलाने के, 1 किलो। 1 किलो कितने का पड़ेगा, 126 रुपए का ही पड़ेगा। ये वाला बताइए, ये भी किलो लिए तो भी कितने का पड़ेगा, 135 रुपए का ही पड़ेगा, है ना। और ये वाला हमारे पास 1 किलो 1 रुपए का है, तो 2 किलो लिया है तो कितना पड़ेगा, 2x।
है ना। 1 किलो 126 रुपए का, 1 किलो लिया हमने 126 रुपए का ही पड़ेगा। ये वाला भी 1 किलो ही लिया 135 रुपए का, ये 2 किलो लिया है तो 2x का हो जाएगा। कुल मिलाकर इतना रुपए आया। या फिर आप कह सकते हैं प्रति किलोग्राम मिक्सचर का दाम आपके पास 153 रुपए है, प्रति किलोग्राम 153 रुपए है। और आप ध्यान से देखें तो कितना यूनिट है आपके पास, 2 1 3 1 4, मिक्सचर आपके पास 4 किलो है तो 1 किलो 153 रुपए का, तो 4 किलो 4 × 153 रुपए का। सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, 4 × 3 12, 4 × 5 20 21, 4 × 4 2 6। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 612 आ रहा है, इधर आप जोड़े तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 1 1 2 261। जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो समझते हैं। देखिए 2x = 2 में से 1 चला जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आप देखेंगे 351/2, तो 17 समथिंग कुछ जाएगा, 7 दूनी 34 होता है, ठीक है। तो 175.2 जा रहा है। तो ये आप इसको आंसर टिक करेंगे कि x की वैल्यू 175.2 आ रही है। इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सिक्कों के बेस पर के 2 क्वेश्चंस आते हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। ध्यान देंगे, मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। देखिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट, हमारा मेन टारगेट है कि आप लोग कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कराया जाए। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, आप लगाते भी रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। अब देखिए सिक्कों वाले क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे हमेशा 2 चीजें होती हैं। एक होता है रेशियो ऑफ वैल्यू, ठीक है, और एक होता है रेशियो ऑफ कॉइंस, ठीक है। एक होता है रेशियो ऑफ वैल्यू, एक होता है रेशियो ऑफ कॉइंस, मूल्यों का अनुपात, और एक होता है सिक्कों का अनुपात, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है मूल्यों का अनुपात, एक होता है सिक्कों का अनुपात, ठीक है। सिक्के संख्या, सिक्का यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात, और मूल्य मतलब रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं जो हमें दे रखा है, क्या है 13:11:7 का रेशियो है मूल्यों का अनुपात। ये जो मूल्य दिया है 13:11:7, यानी ये रुपया है, 13 रुपया आपके पास जो टोटल रुपया है वो 13 रुपया है, 11 रुपया है, 50 पैसा वाला 11 रुपया है, 25 पैसा वाला 7 रुपया है। तो अब कह रहा है सिक्के, लेकिन टोटल सिक्के आपको 378 है, यानी ये वाली वैल्यू जो है टोटल आपके पास 378 है। अगर हमें कहता है टोटल 378 रुपया है तो हम सीधा ये प्लस ये प्लस ये बराबर 378 दिखा देते। लेकिन दिक्कत ये है कि रेशियो दिया है मूल्यों का और टोटल दिया है कॉइंस का, तो बराबर तो दिखा नहीं सकते। बराबर का मतलब होता है दोनों तरफ की चीजें बराबर होनी चाहिए। उधर सिक्कों की संख्या, इधर रुपया, बराबर हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू ये वाली दी हो, अगर ये सिक्कों की संख्या दिया है तो रेशियो भी सिक्कों का ही होना चाहिए, तो हम लोग इसे ले जाएंगे। लेकिन 1 रुपया वाला तो 13 रुपया है, मतलब सिक्का भी 13 ही रहा होगा। 1 रुपया वाले में दिक्कत नहीं है। 50 पैसे वाले में ध्यान रखना है कि 11 रुपया है तो इसका मतलब है सिक्का ज्यादा रहा होगा, है ना। 50 पैसा वाला है भाई, जस्ट डबल होता है, 2 50 पैसे मतलब 1 रुपए। तो अगर 11 रुपए है इसका मतलब कहीं ना कहीं 22 सिक्का आपके पास रहा होगा, जस्ट आप डबल कर लेंगे। और इसी तरह 25 पैसे वाली बात करें, 4 25 पैसा होता है तब 1 रुपया होता है, तो 7 रुपया है तो 4 टाइम्स सिक्का ज्यादा रहा होगा, जाहिर सी बात है। अगर पैसे की बात हो रही है तो पैसे में कॉइन्स हमेशा ज्यादा होंगे। तो 7 चौको 28, यहाँ इंटू 4 कर लिए, ध्यान देंगे, यहाँ इंटू 1, यहाँ इंटू 2, यहाँ इंटू 4। यही कई बार ऐसा होता है कि सिक्कों का अनुपात देगा और ये चीज वैल्यू दे देगा, 28 रुपया है, तब इसको हम वापस वो वैल्यू में ले जाते हैं, है ना। वैल्यू में आते हैं बराबर यहाँ 328 दिखा देते हैं, तो वापस आने के लिए डिवाइड करते, ध्यान देंगे, है ना। क्योंकि वही बात होगी कि रुपया जब जाएगा तो यहाँ से कम होता जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इसको समझिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि 13 यूनिट, 22 यूनिट और 28 यूनिट, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग, तो 8 2 10 और 3 13, एक हासिल 2 1 3 3 2 5 और 1 6, 63 यूनिट की वैल्यू है 378। 6 और ये 37 है, 6 छंग 36, लगभग 6 बार में जाने की संभावना, और देख रहा है 6 3 18 जा भी रहा है 6 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई।
जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, हमसे पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो ध्यान देंगे सिक्कों की संख्या इस वाले में आइएगा, इसमें मत चले जाइए 11, नहीं ये वैल्यू है। सिक्कों की संख्या कितनी थी? 22 यूनिट। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी यूनिट? 22 यूनिट। 1 यूनिट 6 है, तो 22 यूनिट जब आप निकालेंगे तो 22 का 132 कॉइन्स होंगे कौन से? 50 पैसे वाले। तो आप समझ पाए होंगे क्या करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी परीक्षा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिएगा, देखिएगा आप लोग। क्या है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए 50 पैसे के 56 रुपए है, सॉरी। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए तो आपको रेशियो ऑफ क्या दे रहा है? कॉइन्स दे रहा। पिछले प्रश्न में आपको रेशियो ऑफ वैल्यू दिया था। तो फिलहाल इसको देखते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, और हमें दे रखा है रेशियो ऑफ कॉइन्स। थोड़ा रेशियो ऑफ कॉइन्स घुमा कर दिया है, मतलब एक स्टेटमेंट के रूप में दिया है। आप उसको बना लेंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है। कई बार डायरेक्ट दे देता है 1:2:4 है, इस तरह से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में दिया है, जल्दी से आपको बनाना होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में चौगुनी है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या चौगुनी, अगर ये वाला 1 रहा हो तो कह रहा है 50 पैसे वाले कितना है? 4 गुना है ना, ये वाला इससे 4 गुना है। उसके बाद कह रहा है कि, और ये भी कह रहा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। तो यहाँ जाहिर सी बात है इसका डबल ये था, जाहिर सी बात है 4, ये 2 रहा होगा, तभी तो 2 का डबल 4 होगा, है ना। ये ऐसे समझ लीजिए, इसको बीच में रखिए, दोनों में जो कॉमन उसको बीच में रख लीजिए। एक बार इधर से देखिए तो ये इसका 4 गुना और ये वाली वैल्यू इसका डबल, तो ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है टोटल जो वैल्यू है 56 रुपए है, टोटल जो वैल्यू है 56 रुपए है, मूल्य यानी ये दे दिया है, कहीं ना कहीं आपको 56 रुपए दे दिया। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन ऐसे उल्टा चलता है, कॉइन्स देगा तो वैल्यू रुपए दे देगा, अगर रेशियो ऑफ वैल्यू देगा तो ये वाली वैल्यू टोटल कॉइन्स दे देगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये वाली वैल्यू टोटल वैल्यू जो दिया है रेशियो को भी उसी में लाना होगा। अगर ये रुपया है तो इन सबको भी हमें रुपए में लाना होगा। तो चाहिए समझते हैं, 1 रुपये वाला एक सिक्का है तो 1 ही रुपया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसे वाला बताइए 4 सिक्का है, तो हमें पता है 2 50 पैसा 1 रुपया, तो 4 50 से 2 रुपया, है ना। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 1 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि 50 पैसा वाला 2 होता है तब 1 रुपया बनता है। 25 पैसा वाला बताइए 4 होता है ना, तब जाकर 1 रुपया बनता है। तो यानी 2 25 पैसा है, तो 25 पैसा पहले 50 पैसा ही हुआ, या आधा रुपये भी कह सकते हैं आप, 1/2 रुपये कह सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये वाला 1 रुपये, ये वाला 2 रुपये और ये वाला आधा रुपया, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा? देख लीजिए, ये 3 और ये 3.5, यानी 3.5 आप कह सकते हैं। तो आप इसे कह लीजिए 3.5 रुपया, है ना, या 7/2 कर लीजिए सीधा सीधा, 7/2 यूनिट बराबर 56 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 16 रुपया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा ये ध्यान देना है, तो प्रश्न के लास्ट में आपसे पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो रेशियो ऑफ कॉइन्स में 50 के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 4 यूनिट थी, 4 यूनिट थी हमारे पास। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 1 यूनिट 16 है, तो 4 यूनिट, सॉरी अब यूनिट हो गया, इसको ऐसे हटा दीजिए, 1 यूनिट 16 है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 16 चौको 64 सिक्का। तो आप बात समझ पाए होंगे कि हमें क्या करना है। अगर 1 यूनिट 16 के बराबर तो 4 यूनिट 64 के बराबर है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग जो है इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, और आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, रेशियो बेस हो, मिक्सचर बेस हो, पार्टनरशिप हो, तो वो हम लोग जो है आप डिस्कस करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, है ना, कोई भी समस्या हो। और बाकी हम लोग अब अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद।